सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, सिर्फ हक, और हमें इंसाफ चाहिए। हमने जो एग्जाम दिए, हमने क्वालिफाई किया, हम डिजर्व करते हैं। दिन रात मेहनत करके हमने लाखों रुपए खर्च किए अपनी डिग्री पे। अब हम गवर्नमेंट एग्जाम लिखकर, हम सीबीटी एग्जाम लिखकर अगर हम क्वालिफाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो हमारी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं है? एलजी सर की जो वेबसाइट एक दी गई है उसमें हमने ये डाला था, उन्होंने कहा कि वी विल डू दिस ऑन फास्ट ट्रैक प्रोसेस, बट वो तो स्लो ट्रैक भी नहीं हो रहा है सर। आप खुद देखिए, अब इतना टाइम हो गया, ये तो इस पर कोई कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये एक लीगल प्रोसीजर है। सर अगर ये लीगल प्रोसीजर है तो क्या इसका जेकेएसएसबी का और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का लॉ डिपार्टमेंट सोया हुआ है? उनका काम है ना ये वैकेट कर निकाल रहे हैं। इतना डीला और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा अगर ये पॉलिसी रहेगी, तो फिर कैसे हमें इंसाफ मिलेगा? फिर देश और हमारी स्टेट कैसे बढ़ेगी? फिर बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? जहाँ पे सिर्फ जो ग्रीडी, लालच, और जहाँ पे इनजस्टिस और ये कोर्ट प्रोटेस्ट और ये जो बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं, ऐसे जैसे ये सबसे वर्क एंड कंडक्ट मांग रहे हैं, तो क्या उनसे वर्क एंड कंडक्ट नहीं मांगा जाता? जो वो एडवोकेट्स है जिनके पास ये केसेस है, क्या उनका काम नहीं बनता कि वो इतने क्वालिफाइड नहीं है इसको जल्द से जल्द वैकेट कर पाएँ? क्योंकि ये तो सबको दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर, कि कोई भी जो एडोक बेसिस से एम्प्लॉय है वो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है उस पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट, मैं हूँ आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो पहले आप पोस्टर पढ़ लीजिए, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट पोस्ट एडवर्टाइज बाय जेकेएसएसपी, यानी कि जेकेएसएसपी द्वारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में जिन बच्चों ने अपने जॉब के लिए फॉर्म लगाए थे, उन बच्चों को जो है उनकी जॉब जो है वो नहीं मिली, जिस वजह से बच्चे जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिरकार क्या पूरा मामला था वो इनसे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन जेकेएसएसबी द्वारा मैं आपको बता दूं 26 मार्च को जो है वो एक लिस्ट जारी होती है जॉब के लिए, लेकिन बच्चों को जो है वो जॉब नहीं मिलती। अभी फिलहाल लगातार बच्चे जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या इनकी पूरी डिमांडें हैं वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, तो सीधा इनके साथ बात करेंगे। किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जी, क्या डिमांड्स आपकी जो नहीं पूरी की जा रही हैं अभी तक? सर मार्च 2021 में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की डिपार्टमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकली थी, जो कि जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज की थी। उसके तहत हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम में हम लोगों ने क्वालिफाई किया, फिर हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। जो ये पूरा प्रोसेस था ये दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, बट जब वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हमारी अब इतना टाइम हो गया नहीं आई, तो हमने जाके डिपार्टमेंट में पता किया। उन्होंने कहा कि आपकी लिस्ट पे स्टे लगा हुआ है। ठीक है सर, वो स्टे का जब हमने पता किया कि किसने लगाया, जो एडोक बेसिस पे वेरियस एसआरओ के अंडर लगे हुए थे, उन्होंने इस पे स्टे लगाया हुआ था सर। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अगर ये उन्होंने स्टे रखा है, वो इस पे क्लेम नहीं कर सकते ना? ये तो एक अलग प्रोसेस है हमारा, अलग हमने एग्ज़ाम दिया, वो भी तो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। उन्होंने क्यों इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया? और अगर पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने इस पर स्टे क्यों लिया? क्या वो इतना काबिल नहीं समझते खुद को कि वो लोग इसमें कम्पीट कर पाएँ? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न होगा स्टे लगाने का? अगर वो भी आपके साथ पार्टिसिपेट कर चुके थे तो फिर स्टे क्यों लगाया उन्होंने? क्या वो उनको लगता था कि वो सिलेक्ट नहीं हो सकते इसलिए? मे भी सर वो फॉल नहीं करते होंगे उसमें, मेरिट में फॉल ही नहीं किए होंगे। सर हमारा उनके साथ कोई मसला नहीं है, हमने अपना एग्ज़ाम दिया है। एक नॉर्मल प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें, जो कि एक लीगल प्रोसेस है, वो यही है कि एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनको जॉब मिलनी चाहिए। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, हमारा उनके साथ कोई मसला नहीं है, ना हमारा उनके साथ कोई इशू है। उनको इशू है डिपार्टमेंट के साथ, वो डिपार्टमेंट अलग से डील करे, बट हमारी जो लिस्ट है वो आनी चाहिए, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है। आपने लास्ट देखा होगा पीछे इन्होंने पोस्टें विड्रॉ कर ली, उसमें बच्चों की क्या गलती है सर? अब हमने एग्ज़ाम दे दिया अपनी तरफ से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा ली, जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज मांगी, हमने अपनी तरफ से सारी चीज़ें की, तो अब उसमें क्यों डिले है? उनकी तरफ से क्यों डिले है? आपने इस चीज़ का मेमोरेंडम एलजी साहब या डीसी साहब को दिया हो? सर हमने एलजी सर की जो वेबसाइट एक दी गई है उसमें हमने ये डाला था, उन्होंने कहा कि वी विल डू दिस ऑन फास्ट ट्रैक प्रोसेस, बट वो तो स्लो ट्रैक भी नहीं हो रहा है सर। आप खुद देखिए, अब इतना टाइम हो गया, ये तो इस पर कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये एक लीगल प्रोसीजर है। सर अगर ये लीगल प्रोसीजर है तो क्या इसका जेकेएसएसबी का और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का लॉ डिपार्टमेंट सोया हुआ है? उनका काम है ना ये वैकेट कराना। हमें ये यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी अगर इन्होंने अपना काम ढंग से किया होता तो। सर जैसे ये सबसे वर्क एंड कंडक्ट मांग रहे हैं, तो क्या उनसे वर्क एंड कंडक्ट नहीं मांगा जाता? जो वो एडवोकेट्स है जिनके पास ये केसेस है, क्या उनका काम नहीं बनता कि वो इतने क्वालिफाइड नहीं है इसको जल्द से जल्द वैकेट कर पाएँ? क्योंकि ये तो सबको दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर, कि कोई भी जो एडोक बेसिस से एम्प्लॉय है वो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है उस पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो ये तो अबाइड बाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की रूल्स को। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कह रहे थे आप? सर मेरा नाम रुचि है, मेरा नाम रुचि शर्मा है। मैंने एग्ज़ाम दिया था हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में,
और सर पूरा प्रॉपर प्रोसीजर हो गया, हमारा पेपर हो गया, हमारा एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट मतलब फ़ाइनल नहीं निकली, मतलब रिज़ल्ट वगैरह निकला वो दिसंबर में। उसके बाद सर कुछ भी नहीं हुआ आगे। हमने एग्ज़ाम दिया सर, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट में आए? इतना पढ़ने के बाद भी, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी सर एक प्रॉपर रेगुलेशन होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मतलब जॉब मिलेगी, सिलेक्शन होगी। ऐसे नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ज्वाइन करें उसके बाद हम परमानेंट की डिमांड करें। मेन डिमांड क्या है अब आपकी, क्या चाहते हैं आप? हम क्या ये चाहते हैं हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकले फाइनल जल्द से जल्द। लगभग अभी कितने 6 महीने हो चुके हैं आपको? एग्जाम हुए से 6 महीने हो गया, 4 महीने वेरिफिकेशन को, 4 मंथ्स हो गया हमारी वेरिफिकेशन हुए, लेकिन अभी तक हमारी सिलेक्शन जो है वो रिलीज़ नहीं हुई है। हम बस यही डिमांड करते हैं एलजी सर से, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज़ की जाए और हमारी जॉइनिंग हो, और हमारे जो भी स्टे वगैरह हैं उन स्टे को वैकेंट किया जाए और उनको क्लब करके जल्दी से जल्दी मतलब क्या है एक ही मतलब तारीख दी जाए जिससे जल्दी से जल्दी हमारे जो भी स्टे हैं वो वैकेंट किए जाए और हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो रिलीज़ की जाए और हमारी जॉइनिंग हो। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, सिर्फ हक, और हमें इंसाफ चाहिए। हमने जो एग्जाम दिए, हमने क्वालिफाई किया, हम डिजर्व करते हैं। दिन रात मेहनत करके हमने लाखों रुपए खर्च किए अपनी डिग्री पे। अब हम गवर्नमेंट एग्जाम लिखकर, हम सीबीटी एग्जाम लिखकर अगर हम क्वालिफाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो हमारी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि लोगों को हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग हंगामा और स्ट्राइक करते हैं, उनको वो कॉन्ट्रैक्चुअल देते हैं, उनको वो आगे बढ़ावा देते हैं। जो लोग इंसाफ के साथ एक लीगली तरीके के साथ एग्जाम देकर क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर भी हमें रोडों पे आना पड़ रहा है। इस टाइम हमारे स्टेट दूसरे नंबर पे है पूरे इंडिया में, भारत में, कि जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। एक ही तरीका है सर जॉब लेने का, वो है एग्जाम क्वालिफाई करो, क्रैक करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, एलिजिबल कैंडिडेट्स हो जो क्लियर एंड कट तरीके से अपने हक और इंसाफ लो और अपने देश और हेल्थ की कंडीशन को सुधारो। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी इतनी हाईली डिमांड है, रेशो इतना कम है, हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है, नर्सिस नहीं है, पेशेंट का इतना आउटफ्लो बढ़ चुका है, आउटफ्लो, लेकिन फिर भी जो डिजर्व करते हैं हमें जॉब ही नहीं मिल रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमें हमारा हक मिले, हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट को कंप्लीट किया जाए। इस तरह से मुद्दे को लटका कर अगर रखेंगे तो ऐसे हमारा फ्यूचर कैसे सेफ रहेगा? स्टेट का कैसे भला होगा? 1444 वैकेंसीज थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया। अब 6 महीने हो गए एग्ज़ाम को, सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं निकाल रहे। इतना डीला और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा अगर ये पॉलिसी रहेगी तो फिर कैसे हमें इंसाफ मिलेगा? फिर देश और हमारी स्टेट कैसे बढ़ेगी? फिर बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी? जहाँ पे सिर्फ जो ग्रीडी, लालच और जहाँ पे इनजस्टिस और ये कोर्ट प्रोटेस्ट और ये जो बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं, ऐसी हमारी आवाज़ यही है, हमारा इंसाफ, और यही हम इंसाफ चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, एलजी सर से, एडमिनिस्ट्रेटिव से, और जहांगीर सर हैं जो JKSSB चेयरमैन है, सर से हमारी यही अपील है, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एलजी सर से, कि हमें हमारा हक दो, हमें इंसाफ दो, स्टेट के लिए, इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के लोगों की सेवा के लिए, नेशन को सर्व करने के लिए हम कुछ भीख नहीं मांग रहे, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, बट एटलीस्ट जो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लैग कर रहा है रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, वो हमारे फेवर में किए जाए। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वही बात। शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो लगातार हेल्थ एंड मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही डिमांड है कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए, और जो इन बच्चों का हक है वो इन बच्चों को जल्द से जल्द जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। अब आप जनता जो है अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि क्या जो वैकेंसीज इन बच्चों के लिए निकाली गई थी, इन बच्चों को इनका हक मिलना चाहिए या नहीं। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।